देखें तो पाकिस्तान पर इस बार जो शिकंजा हम कस रहे हैं वो कई आयामों में है। उसमें सिंधु जल समझौता भी आता है, इसमें डिप्लोमेसी भी आती है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, इस बात को स्थापित करना, साबित करना और पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करवाना। हो सकता है इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अब भारत लगा हुआ है इस मुहिम के अंदर। और मिलिट्री एक्शन जो हुआ उसके बारे में तो हम आपको कितना बताएं, लगातार हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा हथियार है। ये भारत के पास, भारत ने जो ये फैसला किया है, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। पाकिस्तान में इस असर को लेकर हड़कंप है, इस भारत के इस फैसले को लेकर हड़कंप है। उनके यहां सब, अभी तो ये मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, वरना इससे पहले चर्चा ही इस बात की थी कि भारत सिंधु जल समझौते को कैसे रद्द कर सकता है। क्या पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है भारत को मनाने के लिए? अगर भारत ने फैसला कर लिया कि अब यह पानी उस तरीके से तो पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगा। इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी पाकिस्तान में, क्योंकि मिलिट्री कार्रवाई तो कुछ दिन चलेगी, लेकिन अगर ये सिंधु जल समझौते का जो हमने निर्णय लिया है ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है, आज एक हमारे हिस्से का पानी की एक बूंद उनके यहां अगर जानी बंद हो जाती है तो पाकिस्तान में सूखा, अकाल, कभी बाढ़, कुछ भी हो सकता है। और खेती का तो इस वक्त है और ये सीजन चल रहा है। उस दौरान अगर आप सब सोचिए जरा, अगर उनकी नहरों में ये पानी नहीं बहता है तो इसका कितना बड़ा असर होगा। और जो बात हम आपसे पहले कर रहे थे कि एटम बम चिल्लाने का भी अब कोई फायदा नहीं है। देख, वो कहानी है भेड़िए वाली, अब वो भेड़िए वाली कहानी पाकिस्तान कर चुका। भेड़िया आया, अब भेड़िया आए ना आए उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान एटम बम चिल्लाता रहा और हिंदुस्तान ने उसका ये न्यूक्लियर ब्लफ एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से। उसने दुनिया को न्यूक्लियर बम के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश बहुत की। उसने कहा कि हम अपनी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाने वाले हैं, मतलब हम अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम अपने न्यूक्लियर हथियार को असेंबल भी करेंगे, हम उसको चला भी सकते हैं। हमने ये मेले में सजाने के लिए, चौक में सजाने के लिए घास की रोटी खा के ये एटम बम नहीं बनाया है। यही डायलॉग सुने ना आपने पाकिस्तान से एटम बम को लेकर के। और सही है, उनके प्रधानमंत्री ने कहा था घास की रोटी खाओ लेकिन एटम बम हम बना के रहेंगे। अब एटम बम बना लिया, डरा लिया, चिल्ला लिया, इससे कोई फर्क भारत को नहीं पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, वो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है अमेरिका को या दुनिया को ये बता रहा है कि मैं न्यूक्लियर रास्ते पर चलने वाला हूं, मैं मीटिंग करने वाला हूं, आप लोग देख लीजिए, भारत को मना लीजिए, समझा लीजिए। और भारत क्या करता है? भारत ये करता है कि एक जगह उसने हमला किया, हमने 8 जगह हमला कर दिया। हमने आपको वो नक्शा दिखाया था जिसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां भारत ने हमला नहीं किया, कहीं ड्रोन से, कहीं मिसाइल से। 13 एयरबेस, मेरे ख्याल से 22 या 23 आपने बताया था, 22 टोटल एयरफील्ड्स हैं उनकी, एयरबेस हैं। 13 पर हमला कर दिया हमने। 22 में से 13 एयरबेसेस पर भारत हमला कर चुका है, मिसाइल अटैक कर चुका है, और आपने उसके प्रमाण भी देख लिए हैं। तो उसका ये न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा नागासाकी में पहली बार और अंतिम बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आज तक नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। यह हथियार जो है एक डेटरेंट के तौर पर देशों ने अपने पास रखे हैं। डेटरेंट मतलब अगर हमारे अस्तित्व पर बात आ जाए तो हमारे पास यह हथियार है। भारत ने कभी पाकिस्तान के अस्तित्व को तो चुनौती दी ही नहीं, कभी नहीं दी। पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत ने उसे कभी स्वीकारा नहीं, यह बात गलत है। भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकारा और हमने हमेशा कहा उससे, हमें तुमसे कोई बैर नहीं। हम चले एक लंबी यात्रा पर, विकास की यात्रा पर, हमें विकसित राष्ट्र बनना है और हम चले जा रहे हैं, उस पर मेहनत करते हुए जा रहे हैं, और कोई साइड में से खड़ा हुआ हम पर पत्थर मारे जा रहा है। हम उसे आज तक इग्नोर कर रहे थे, इसे कहते हैं इरिटेंट। हम उसे आज तक इग्नोर कर रहे थे, नहीं कहना चाहते, नहीं तुझे कुछ करना चाहते, थोड़ा बहुत कभी एक आध बार हल्का सा चाटा मार दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो नहीं मान रहा तो क्या करें? तो इस बार उसका कॉलर पकड़ना पड़ा है, कॉलर पकड़ के कुछ 2-4 अच्छे से देने पड़े हैं। तो इस बार ये किया है हमने पाकिस्तान के साथ। और फिर वो कहता है कि मैं पापा को बुला लूंगा, मैं अपने भाई को बुला लूंगा, मैं ये मार दूंगा, मैं वो मार दूंगा। तो इस बार हमने उसकी परवाह नहीं की है। ये सीधी सी कहानी है, सरल शब्दों में जो हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं। तो न्यूक्लियर बफ जो है उसका हमने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है ये, कि किसी न्यूक्लियर पावर को, जिसके पास वाकई न्यूक्लियर हथियार हो,
उस देश में घुस करके इस तरीके से वार किए गए हों, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। मुझे लगता है दुनिया की न्यूक्लियर टेम्पलेट या ये कितना बड़ा डेटरेंट अब रह गया है, इसको लेकर के एक नई किस्म की बहस धीर साहब शुरू होगी दुनिया में। बिल्कुल। इससे पहले कि उस पॉइंट को मैं टच करूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रहा था कि हम बार बार पानी रुकेगा इस बात की मतलब मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लाइटली हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अगली सिविल वॉर है, ये बोला जाता है ये खाने, फूड ग्रेन्स और पानी की वजह से होगी। तो अगर आप उनके वहां पे पानी रोकेंगे, कल को एक सिविल वॉर होगी जो कि वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे होंगे, अपने ही जो हुक्मरान वहां बैठे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पानी अगर रुकता है तो उसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, जो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट है, वो बहुत भारी पड़ेगा इनको। आपको एक बुलेट भी फायर नहीं करनी है और वो अपने आप ही डूब जाएंगे उसमें।